हमने 1.25 करोड़ पीपल लगाए। ठीक है, ये हम गिनती आपको बता रहे हैं सितंबर 2010 तक। सितंबर 2010 तक हमने 1.25 करोड़ पीपल के वृक्ष लगा चुके थे और उनकी पूरी सेवा की 3 साल तक। पेड़ों से कहानी शुरू होती है, पेड़ों पे ख़त्म होती है। जनवरी 1977 में 26 जनवरी 1977 शाम को 3:30 बजे, 3 साढ़े 3 के बीच में मैंने अपने ज़िंदगी का पहला पौधा लगाया। रेंज हिल्स रोड नाम की एक जगह थी। आज भी वो जो 9 पौधे उस दिन पहले दिन लगाए थे वो आज भी जीवित हैं। 9 के 9 आज विशाल वृक्ष बने हैं। तो हमारे काम को देख के बहुत लोग अट्रैक्ट हुए, बहुत लोगों ने कहा कि हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो जो टफ़ पार्ट है वो हम कर देते हैं, जैसे खड्डे खोदना, पौधे लगाना। हमारी टीम्स हैं 14,000 के करीब, तो हमारे वॉलंटियर्स हैं जो पूरे एक डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड हैं और पूरे 18 प्रांतों में फैले हुए हैं। तो फिर होता क्या था कि ये जो मेंटेनेंस टीम्स होती थी, हम इसको केयर टेकिंग टीम्स भी बोलते हैं, इनका काम मुख्यतः पानी डालना, खाद डालना, उसकी प्रोटेक्शन करना और उसकी रिप्लेसमेंट करना और उसकी काउंटिंग करना। और काउंटिंग बार बार होती है और जो वेरिफिकेशन होती है फिर हर 2 साल में हम लोग खुद जाके उसको वेरीफाई करते हैं। और उसके साथ साथ टीम्स जाती हैं जो इंडिपेंडेंट टीम्स होती हैं, थर्ड पार्टी जिसको ऑडिट बोलते हैं, वो भी होता है। तो हमने फाइंड आउट किया कि अभी जो है हाल में ही पिछले साल तक ही हमारे 2 करोड़ से ज़्यादा पेड़ जो हैं खड़े हुए हैं और हमारी जो टोटल सैपलिंग काउंट जो हमने ज़मीन में लगाई है आज तक वो 2 करोड़ 89 लाख है। मीन्स 2 करोड़ 89 लाख हमने सैपलिंग्स लगाए हैं। इस तरह से हम पूरे भारतवर्ष में काम करते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं। एक यूनिक चीज़ जो हम करते हैं वो ये है कि हम लोगों को सोशल मीडिया पे अपील करते हैं कि आप हमको जो ये इस तरह के जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के जो बैग्स हैं, पैकिंग बैग्स हैं, है ना, कितने आजकल तो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, तो इसको आप डस्टबिन में मत डालिए, क्योंकि ये डस्टबिन में आप डालेंगे ये प्रदूषण करेगा और फिर एड्रेस बदलते बदलते एक दिन लैंडफिल पे चला जाएगा या फिर ये नदियों में, पॉन्ड्स में, वाटर बॉडीज़ में चला जाएगा और जो प्लास्टिक है वो पोल्यूशन करेगा। तो वो हमें दे दें। तो लोग 25 से 30 कार्टन हर हफ्ते हमें कुरियर कंपनीज़, पोस्टमैन ला के अलग अलग प्रांतों से हमें आते हैं और हम ये वाले जो बैग्स हैं इसमें खादनुमा मिट्टी डालते हैं और इसके अंदर फिर बीज हम लगाते हैं या सीडलिंग्स होते हैं, सैपलिंग्स होते हैं, इसमें लगाते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल होता है। अगर कोई हमें भेजना चाहे तो हमारे एड्रेस पे ये भेज सकता है। और हम, क्योंकि नर्सरी बनाना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में हमारे पास 4 नर्सरीज़ हैं और पूरे इंडिया में हमारी जो माइक्रो नर्सरीज़ हैं वो 400 हैं। 400 नर्सरीज़ हैं जहाँ से हमको सारी सैपलिंग्स की सप्लाई आती है और हम अपनी सैपलिंग्स उगाते हैं और अपनी ही प्लांटेशन करते हैं। 1960 के दशक में हरित क्रांति आई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी मुहिम थी, अभियान था कि एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, खेती में बहुत बड़ी प्रोडक्शन के लिए पूरे इंडिया में एक, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, हरित क्रांति लाई गई थी। अब समय आ गया है कि हरियाली की क्रांति लाई जाए। इसमें सिटीजन्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा अपना काम करें, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस करना ये केवल कम्युनिटी कर सकती है। कम्युनिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने पेड़ पौधों की रक्षा कर पाएँ। ठीक है, तो हरियाली क्रांति जो है ये एक मास मूवमेंट के तौर पे ये पूरा का पूरा हमारे पूरे भारतवर्ष में सभी प्रांतों में इसको आना ही होगा।